रहमान सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है और वीक नंबर 4 स्टार्ट हो गया। मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और मैं आपको आज लेक्चर नंबर 6 डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये आपकी कोर्स बुक का फ्रंट पेज का टाइटल है कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, जो क्लास 8 के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स के पास बुक कॉलेज वालों ने प्रोवाइड कर दी होंगी, सबके पास होंगी। और अगर जिसके पास नहीं है तो वो नेशनल बुक की वेबसाइट से, नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट से जाके बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने कॉलेज का आईसीपी के नाम से जो फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे भी इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है और वहाँ से भी आप अपनी कंप्यूटर की बुक और इसके साथ साथ जो बाकी बुक्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 5 थोड़ा रिकॉल करवाना चाहूँगा। लेक्चर नंबर 5 में हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कशन की थी। इसमें हमने 3 टाइप्स थी जो हमने डिटेल में इनकी डिस्कशन की। इनकी पिक्चर्स भी मैंने आपको शो की और कोशिश की कि बहुत इजी वे में आपको समझाऊं और डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी आपको उसमें मैंने दी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और उसके बाद हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, उस पर हम मूव ऑन हुए। उसमें हमने जो पहली टेक्नोलॉजी थी सेलुलर कम्युनिकेशन, उसके बारे में डिटेल में बात की और साथ ही इसकी मैंने पिक्चर शो की जिसपे मैंने बताने की कोशिश की कि फिजिकली सेलुलर कम्युनिकेशन कैसे होती है और ये किस तरह से पॉसिबल होते हैं ये सारी कम्युनिकेशन। तो पिक्चर के थ्रू मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर नंबर 5 समझ आ गया होगा। चलते हैं स्टूडेंट, अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में आज जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की फर्दर ही 3 जो रिमेनिंग टेक्नोलॉजी हमारी बुक में है उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें जो सेकंड टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और उसके लास्ट में आपके पास ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। जी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जो सेकंड हमारे पास टाइप है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो स्टूडेंट, थोड़ा बहुत आइडिया आपको रफली होगा तो, क्योंकि आप भी टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में जी रहे हैं। तो लेकिन मैं मजीद कोशिश करूंगा कि होती क्या आपको समझाता चलूं। बेसिकली इन जनरल वर्ड्स में अगर बात करें कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टेशन इन स्पेस फॉर द पर्पस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन is launched by a rocket and placed in a specific orbit around the Earth. सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि खला में इस टाइम मौजूद है और वहाँ पे ये बिल्कुल स्टेशन मीन्स वहाँ पे ये रुकी हुई है, बिल्कुल फिक्स है वहाँ पे। और बेसिकली ये रॉकेट के थ्रू वहाँ पे भेजी गई है और इसको एक इसका खास ऑर्बिट है जिसमें वो मूव करेगी अर्थ के इर्द गिर्द और ये अपने ऑर्बिट से डिस्टर्ब नहीं होगी। उसके बाद वो कहता है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट इन ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो बहुत सी सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं पूरी दुनिया के इर्द गिर्द। Communication satellites receive radio signal from one base station and transmit to destination base station situated thousands of miles away. तो मीन्स दैट कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का बेसिकली जो काम है वो रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है एक बेस स्टेशन से और उसको सेंड करता है नेक्स्ट बेस स्टेशन पे, डेस्टिनेशन बेस स्टेशन जिसको हम कहते हैं, जो कि बहुत मीलों दूर होता है जी। तो ये सारा कमाल सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही होता है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च की बात शेयर करता चलूँ, रिसेंटली एक आर्टिकल के मुताबिक डिस्कशन जो हो रही थी मैंने उसमें सुना कि 4900 सैटेलाइट इस टाइम लॉन्च हुई हुई है स्पेस में, लेकिन उसमें सिर्फ 1900 एक्टिव हैं जो ऑपरेशन है और उसके बाकी जो हैं वो इस टाइम उनको
आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशनल किया जा रहा है। तो लेकिन हमें तो फील नहीं होगा, ठीक है, हम नासा वाले हमें आए दिन वीडियोस अपनी शेयर कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे खुद भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, वो जो भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो उसकी वीडियो वो लोग वायरल करते हैं। तो बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पर्पस ही यही है कि बहुत बड़े वास्ट एरिया में कम्युनिकेशन हो सके। लेट्स सपोज कंट्री टू कंट्री बात करूँ तो बहुत बेस्ट है। तो अगर आपके माइंड में यहाँ पे ये चीज आएगी कि क्या सर जो हमने वैन नेटवर्क की टाइप पढ़ी थी जिसमें आपने बात की कंट्री टू कंट्री नेटवर्क होता है, तो बेसिकली बात तो वही है, लेकिन उस नेटवर्क को कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करने के लिए सैटेलाइट का भी सहारा लिया जा रहा है। तो बेसिकली मीलों दूर का फासला है जो कि हमें फील नहीं होता, बड़े इजीली आजकल कम्युनिकेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे हैं और आउट कंट्री हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे अपने बहन भाई वहाँ पे गए हुए, तो हम वहाँ पे उनसे बड़े इजीली कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा कमाल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रहा है। पिक्चर में चल के मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती कैसे है। तो मूव ऑन होते हैं आगे, पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन में ये पिक्चर नजर आ रही है और ये पिक्चर आपकी बुक से ही ली गई है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो बेसिकली जी देख लेंगे ये आगे यहाँ पे, दी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वैन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, टेलीविजन ट्रांसमिशन, रेडियो कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एक्सेस इन अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जी, तो देख लें, मैंने भी बात की कि वैन नेटवर्क का भी इसमें जिक्र कर दिया है, वेदर फोरकास्टिंग भी इनसे की जा रही है, टेलीविजन ट्रांसमिशन जो हमारे घरों में आ रही है वो भी इन सैटेलाइट्स के थ्रू की जा रही है, और रेडियो कम्युनिकेशन भी है, और साथ साथ इंटरनेट की एक्सेस भी दी जा रही है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू जीपीएस मॉड्यूल्स होते हैं उनके थ्रू जो है ना इंटरनेट सर्विसेज भी दी जा रही है। तो पिक्चर पे आता हूँ, थोड़ा सा गौर करिएगा। ये सैटेलाइट है, एक ये वाली सैटेलाइट और एक ये सैटेलाइट है। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ आई सैटेलाइट है, ठीक है। ये एक बेस स्टेशन है, ये सेकंड बेस स्टेशन है, ठीक है। ये वाला बेस स्टेशन लेट्स सपोज पाकिस्तान में है, और ये वाला बेस स्टेशन आप पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर या फिर पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री में कंसीडर करें अपने माइंड में। होगा क्या, ये वाला जो बेस स्टेशन है वो यहाँ से रेडियो सिग्नल भेजेगा और इस सैटेलाइट को, ये सैटेलाइट लिंक करेगी नेक्स्ट बेस स्टेशन से। ये आपका राब्ता नेक्स्ट बेस स्टेशन से और वो जो नेक्स्ट बेस स्टेशन है किसी दूसरे कंट्री में, अगर लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी, तो उसका भी वो भी अपनी सैटेलाइट के साथ लिंक होगा। तो वो वाली सैटेलाइट लिंक ऑटोमेटिकली हमारे जो पाकिस्तान बेस स्टेशन है उसके साथ लिंक हो जाएगी। और ये उसने बात की ना कि फ्रॉम वन बेस स्टेशन, ये वन बेस स्टेशन टू द डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन बेस स्टेशन है। तो प्रोसेस गौर से देखें, इस बेस स्टेशन का ताल्लुक इस सैटेलाइट से है, इस बेस स्टेशन का ताल्लुक इस सैटेलाइट से है। ठीक है, हो रहा क्या है, ये सैटेलाइट्स आपस में कैसे इंटरलिंक है, ये इन बेस स्टेशन के थ्रू इंटरलिंक है, ये आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकती। डायरेक्टली होंगी तो बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी और सारी सैटेलाइट्स जो है ना आपस में गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा ना फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं और नीचे बेस स्टेशन के थ्रू इनको कनेक्ट किया गया। तो अगर दोबारा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, ये आपका बेस स्टेशन है लेट्स सपोज, और आपकी ये वाली सैटेलाइट है आपका बेस स्टेशन। आप पाकिस्तान में किसी कोने बैठे हैं, तो आप जो भी इंटरनेट की सर्विस यूज कर रहे हैं वो आपको नियरेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होगी उसके साथ सैटेलाइट के साथ लिंक कर देगी। और आपने लेट्स सपोज दुनिया की किसी बाहर ममालिक में अपने किसी रिलेटिव से रब्ता करना है, वहाँ के बेस स्टेशन से वो लिंक करेगी ये सैटेलाइट, और वो जो बेस स्टेशन होगा वो ऑलरेडी उसी कंट्री की सैटेलाइट के साथ लिंक होगा। और होगा क्या कि आपस में ये क्रॉस कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी और कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस पिक्चर को आपको समझ आ गया होगा। माइंड में रखिएगा सैटेलाइट टू सैटेलाइट डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसे शुरू में जिक्र किया ना कि स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। तो इसलिए इनको बहुत सारी सैटेलाइट्स डे बाय डे लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ उनको ऑपरेशनल किया जा रहा है। पहले उनको खला में भेजा जाता है, जैसे ही वो स्टेबल होती हैं जहाँ पे जाकर फिक्स होती हैं, जो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाके पहुँचती हैं, उसके बाद उनको ऑपरेशन किया जाता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप सबको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टेक्नोलॉजी थी, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वो भी आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा जनरल देखिए, पढ़ तो आप खुद भी लेंगे, थोड़ा सा जनरली सुन लें ये होता क्या है बेसिकली। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो जीपीएस जो है, बेसिकली ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। और 24 सैटेलाइट्स जो है ना, वो अर्थ के इर्द गिर्द इस टाइम घूम रही हैं। इसमें 24, ये जीपीएस ने 24 सैटेलाइट्स को कवर अप किया हुआ है। और ये 24 जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे अर्थ के गिर्द घूम रही हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। और बेसिकली होता कि इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं किसी भी किसी जगह का या टाइम का, कि मीन्स दैट जाहिर बात है, देखिए अब अर्थ के इर्द गिर्द 24 सैटेलाइट्स घूम रही हैं जो कि सारी कवर अप कर रहा है जीपीएस, ठीक है। और हम किसी भी टाइम 24 आवर के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के दौरान किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर का, किसी भी, हम इजीली उसकी लोकेशन और इजीली उसका टाइम हम चेक कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जीपीएस जो सिस्टम है 1970s में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया था। उस टाइम वो लोग इसमें लैंड, सी और एयर नेविगेशन इस जीपीएस से चेकआउट करते थे। और थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद 1990s में आके इन्होंने पब्लिक के लिए ये जीपीएस कर दिया, और आज हम खुद भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली इस जीपीएस से हम वेदर कंडीशंस भी हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का पता लगाना हो ना, तो हम वो भी इस जीपीएस के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सारे काम हम ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक टाइम में 24 घंटे में जब भी आपका दिल चाहे आप इस जीपीएस के थ्रू किसी भी लोकेशन का, किसी भी कंट्री के टाइम का पता लगा सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मजीद गाइड करूं कि गौर करिएगा, मैंने बात की कि जीपीएस ने 24 सैटेलाइट्स को घेरा हुआ है। और ये जो 24 सैटेलाइट्स हैं, ये हमारे होल वर्ल्ड के इर्द गिर्द अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूम रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो बता दूं कि ईच सैटेलाइट, जो एक सैटेलाइट है ना, अपनी एक ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करती है, वो बेसिकली 7000 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो रिवॉल्व कर रही है। एक सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो इसका डिस्टेंस होता है अर्थ से और अपने सैटेलाइट के दरमियान सिस्टम 1200 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी बता दिया और स्पीड भी बता दी, तो खुद इमेजिन करें कि 24 सैटेलाइट्स घूम रही हैं अर्थ के इर्द गिर्द। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बात तो कर दी सैटेलाइट, 24 सैटेलाइट्स को जीपीएस ने घेरा हुआ है, वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो ये कैसे? बेसिकली हर सैटेलाइट में अपना एक सोलर सिस्टम इस्टेब्लिश है जो उस सैटेलाइट को चला रहा है। तो इससे पहले अगर बता दूं, सैटेलाइट पे हमने देखा था कि वो सैटेलाइट को रॉकेट के थ्रू स्पेस में भेज रहे हैं, भेजने के बाद सैटेलाइट जब वहां पे स्टेशन हो जाती है तो बताया कि फिर हमें पता चला कि अभी जैसे मैं अगर आपको बता दूं, जीपीएस में आके हमें पता चला कि 24 सैटेलाइट्स इसने घेरी हुई है, जो 24 सैटेलाइट्स अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, वो जीपीएस में कवर की हुई है, ठीक है। तो अगर आपको जनरल वर्ड्स में एग्जांपल दूं मैं, तो आप अपने मोबाइल से किसी भी टाइम बैठ के कोई लोकेशन सर्च करते हैं, किसी भी टाइम बैठ के फलां कंट्री में टाइम क्या होगा फौरन सर्च कर लेते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अर्थ के गिर्द ये 24 सैटेलाइट्स हर टाइम रिवॉल्व कर रही हैं। तो आप कोई स्पेसिफिक टाइम तो है नहीं, 24 घंटों में जब भी आपका दिल चाहेगा, जब भी आपका माइंड होगा, आप इजीली कोई लोकेशन सर्च कर सकते हैं, इजीली किसी कंट्री का टाइम सर्च कर, इजीली आप वेदर फोरकास्टिंग चेक कर सकते हैं। तो ये सारा कमाल क्या है? बेसिकली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का है, जीपीएस का है। और जिसने मैंने बताया कि ये सारा उसने 20 जीपीएस ने 24 सैटेलाइट को घेरा हुआ है जी, ठीक है। तो बुक्स में कुछ इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है आप देख सकते हैं।
हाँ जी, जीपीएस इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस सैटेलाइट्स मूव ट्वाइस अ डे अराउंड द अर्थ। मैंने आपको बताया कि 24 घंटे वो तो घूम रहा है 72,000 माइल्स पर आवर के हिसाब से हर सैटेलाइट मूव कर रही है। ठीक है, तो इससे बता दिया कि वो ट्वाइस है, मतलब जाहिर बात है वो 2 दफा घूम के एक चक्कर फिर सेकंड चक्कर, जैसे दिन और रात, 12 घंटे का दिन है 12 घंटे की रात है। तो मीन्स हर 12 घंटे के बाद आपको पता चल रहा होगा कि सिचुएशन चेंज हो, जैसे दिन और रात का आना जाना है, सेम इसी तरह ये सेटेलाइट भी क्या कर रही है, उसी एंगल से मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में। ठीक है, और ये ट्वाइस 2 दफा घूम जाती 24 घंटे के दौरान। ठीक है, और एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो सो इसलिए उसने कहा है कि ये जीपीएस सेटेलाइट मूव ट्वाइस अ डे अराउंड द अर्थ। उसके बाद जीपीएस सेटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वेरी स्पेसिफिक ऑर्बिट एंड सिग्नल टू अर्थ जीपीएस रिसीव टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द यूजर लोकेशन। तो मैंने आपको क्लियर कट बात बता दी कि इससे हम लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, इससे हम टाइम भी किसी कंट्री का चेक करना हो वो भी चेक कर सकते हैं, और वेदर फोरकास्टिंग भी हम चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में आपको मजीद समझ आ जाएगा कि ग्लोबल पोजीशन सिस्टम कैसे वर्कआउट कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की एक एग्जांपल दी गई है। तो बेसिकली ये है नहीं, ये जैसे एक एग्जांपल है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जीपीएस कैसे वर्कआउट करता है। तो गौर से देखिए, ये 1 2 3 ये 3 सैटेलाइट हैं। ठीक है, अब उसने क्या काम किया हुआ है, इस अगर आप लेट्स सपोज इस गाड़ी की लोकेशन चेक करना चाह रहे हैं, तो आप क्या काम करेंगे, आप अपने गाड़ी का नंबर डालते हैं, जीपीएस मॉड्यूल ऑन करते हैं, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस गाड़ी का भी हम चेक, और इसके बाद आजकल हमारे पास एयरप्लेन का भी आ रहा होता है कि ये फ्लाइट इस टाइम कहाँ पे है, वो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि जीपीएस, इस गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा होगा। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, क्योंकि जहाँ जहाँ गाड़ी, मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ गाड़ी मूव करेगी तो जो 24 सैटेलाइट्स जीपीएस ने कवर की हुई है, तो इसी की रेंज में गाड़ी उसी की रेंज में रहेगी जब तक कि इसका जीपीएस सिस्टम ऑफ ना कर दिया जाए, फिर हमें नहीं पता चल सकता। तो लेकिन आजकल जितनी भी हिट गाड़ियां आ रही हैं उनमें जीपीएस सिस्टम बड़ा एडवांस लगाया हुआ है, जिसको हम इजीली ऑफ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद एयरप्लेन का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए डिफरेंट ऐप्स भी आ गई हैं, तो हम जीपीएस के थ्रू चेक कर लेते हैं कि फला फ्लाइट नंबर जो है ना कहाँ से कहाँ जा रही है, और किस टाइम पे उसने पहुंचना है, और किस टाइम पे उसने उस जगह से निकलना है। तो ये आप सारा काम भी जीपीएस के थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ ये शिप बताया हुआ है कि आप इसकी भी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, तो सारा काम सेटेलाइट के थ्रू ही हो रहा है। तो इट मीन यहाँ पे आपको एक बात फिर क्लियर कर दूं कि जीपीएस ने बेसिकली 24, ये नेविगेशन बेस्ड सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, और ये जीपीएस ने 24 स्लाइड्स को कवर अप किया हुआ है। जो ये 24 स्लाइड्स हैं वो अर्थ के गिर्द घूम रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में, और इनकी फिक्स स्पीड भी मैंने आपसे शेयर की कि 72,000 पर माइल्स पर आवर है, और 12,000 जो है ना डिस्टेंस मैंने बताया था कि 12,000 डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इनका जो होता है एक दूसरे से। तो इसलिए इनका आपस में तो कम्युनिकेट नहीं होता, लेकिन ये किसी बेस स्टेशन के साथ ये आपस में मुंसलिक होती हैं, हर बेस स्टेशन हर कंट्री के अंदर। तो इसलिए इजीली होता है टाइम चेक कर लेना, लोकेशन चेक कर लेना, किसी भी लोकेशन, तो आप जाहिर बात है आप एरिया किस जगह की भी हो सकती है, किसी गाड़ी की भी हो सकती है। तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही, डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, आप उनको यूज करके तो आप इजीली कोई भी चीज ट्रैक करना चाहें जीपीएस के थ्रू कर सकते हैं। तो साथ अगर बेस्ट एग्जांपल बताता चलूँ टुडे जो हमारे इस डेली लाइफ में चल रही है, ये जो आपके क्रीम और उबर सर्विसेज हैं, ये भी जीपीएस के थ्रू ही ऑपरेट हो रही हैं। आप इजीली घर बैठे अपना सिर्फ उनको रिक्वेस्ट करते हैं उनकी ऐप के थ्रू, और आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, वो इजीली आपके घर के बाहर आके आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है, जी आपका जो कैप्टन है वो बाहर आ चुका है, और आप इसलिए उस मतलब कोई इतना हार्ड एंड फास्ट अब नहीं रहा। तो कितना फ़ायदा है, आज से अगर आप 10 साल पहले बात चले जाए तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। टाइम के साथ साथ इनको और इम्प्रूव किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो रही है। उम्मीद करता हूँ जीपीएस सिस्टम यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। बड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा।
जी स्टूडेंट, हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जो, इसको हम लास्ट टाइप भी कह लेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ लें कि होता क्या है। ब्लूटूथ इज अ स्टैंडर्ड रेंज वायरलेस इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो बेसिकली ये वायरलेस इंटरकनेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के दरमियान। दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी हेल्प ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट ईच अदर विद अ शॉर्ट रेंज। जो ये डिवाइसेस होंगी वो आपस में कनेक्ट तो हो जाएंगी, लेकिन उनकी रेंज बहुत शॉर्ट होगी, ठीक है। तो इनेबल डिवाइसेस मीन्स दैट के ऑप्शंस दोनों की तरफ, जैसे ब्लूटूथ, अगर एग्जांपल आगे चल के आएगी मोबाइल की, तो मोबाइल, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर आपने कोई डाटा शेयर करना है तो दोनों मोबाइल्स में आपको ब्लूटूथ की ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, तब आप आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने के बाद साथ इसमें कहा क्रिएट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो साथ में आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। इसलिए कि जस्ट जिसके साथ आप कनेक्ट हुए जिस डिवाइस में, वो आपस में इंटरलिंक रहे, कोई थर्ड उसमें से आके इंटरलिंक ना हो सके, ना डिस्टरबेंस हो सके। तो सेम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टार्ट में बात की, तो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, बहुत अच्छी जो एग्जांपल है, आजकल हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड भी है, वायरलेस माउस भी है, और वायरलेस स्पीकर भी आ चुके हैं। तो ये क्या है, ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, लेकिन ब्लूटूथ के साथ ये अटैच है और ये शॉर्ट रेंज में है। तो आप जब भी वायरलेस माउस बाय करेंगे तो उसमें आपको उसने बताया होगा कितनी रेंज तक है, 15 मीटर है, 12 मीटर है, 10 मीटर है, तो स्पेसिफिक रेंज के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह आप अपने जो स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आगे, तो स्पीकर्स भी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी एक शॉर्ट रेंज तक, आपको जाहिर बात एक रूम में ये काम चल रहा होता है। तो इसी तरह आप जैसे ही कोई हमने एग्जांपल की, मोबाइल की एग्जांपल ली, तो इसमें भी हम क्या काम करते हैं, पहले हम पेयर्ड अप होते हैं, ठीक है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, क्योंकि ब्लूटूथ खुद एक डिवाइस है बेसिकली। आजकल एक और इंफॉर्मेशन देता चलो कि ब्लूटूथ कनेक्टर आ रहा है, जो आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके लैपटॉप में ऑप्शन नहीं है ब्लूटूथ की, तो जैसे ही वो कनेक्टर आप कनेक्ट करें, यूएसबी जितना होगा, बिल्कुल छोटा सा, तो आपका लैपटॉप ब्लूटूथ जितनी भी डिवाइसेस साथ उसके साथ अटैच हो सकती हैं। इसी तरह आप जो है ना लैपटॉप के साथ अपने कंप्यूटर के साथ भी लगा सकते हैं, तो कंप्यूटर के साथ भी वो सिर्फ यूएसबी के साइज जितना है, तो आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उन्हें कहेंगे हमें ब्लूटूथ डिवाइस दे दें, वो आपको दे देंगे, और उसका साइज आप बिल्कुल कंपेटिबल छोटा साइज है, इजीली वो कनेक्ट यूएसबी वाली स्लॉट में वो कनेक्ट होता है। तो ये आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन थी, इजीली मार्केट्स में अवेलेबल है, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। और अच्छी एग्जांपल मैंने माउस की दे दी, माउस आज बच्चे को पता भी होगा, यूएसबी की होंगे, वायरलेस कीबोर्ड भी हैं, वायरलेस स्पीकर भी आ गए हैं। तो सब जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये ब्लूटूथ के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये शॉर्ट रेंज के लिए होती हैं। और जहाँ पे जो पैन का वर्ड जिक्र किया, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका अपना होता है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास माउस है, वायरलेस है, तो मेरा अपना पर्सनल है, वो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, वो किसी और लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं होगा जब तक मैं उसको पेयर्ड नहीं करूंगा। पेयर्ड करने के लिए क्या करते हैं, वायरलेस माउस के साथ एक छोटा सा यूएसबी का कनेक्टर देते हैं कि आप अपने ये लैपटॉप में लगा लें, आपका माउस आपके लैपटॉप के साथ पेयर्ड हो जाएगा और आप इजीली इसको यूज कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को ब्लूटूथ का समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ी सी पिक्चर आ रही है, सब स्टूडेंट्स को और क्लियर हो जाएगा जी। आगे मूव ऑन होते हैं जी स्टूडेंट्स। पिक्चर तो देखी होगी, हर स्टूडेंट का बड़ा आजकल स्कोप होता है कि जी हमारे पास ब्लूटूथ, वो जी हैंड फ्री होने चाहिए। ये ब्लूटूथ डिवाइस बेसिकली इसको भी कहते हैं, क्या ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, और आप इजीली इसे कान में लगा लेते हैं। और फ़ायदा क्या है इसका, कि मोबाइल आपको कुछ भी कॉल सुननी हो, इजीली आप कॉल सुन सकते हैं, इसमें कुछ सॉन्ग वगैरह सुनने हो, कुछ भी आपने जो भी सुनना हो अपने मोबाइल के थ्रू इसे कनेक्ट करके अपने कान में लगा लेते हैं, रादर देन आपको वो वायर वाले हैंड फ्री लें और उनको। और इसी की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आजकल वायरलेस हेडफोन एयरबड्स के नाम से, एयर डॉट्स एयरबड्स के नाम से एयरपॉड जो है ना ये आ रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्या कमाल है टेक्नोलॉजी का, और ये भी ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो ये भी पैन नेटवर्क क्रिएट होता है, मीन्स वो पर्सनल होते हैं आपके, जब भी आप बाय करेंगे वो आपका अपना है। आप ने जैसे लेट्स सपोज ये फिगर में आपको ब्लूटूथ डिवाइस नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या मोबाइल के साथ कनेक्ट भी होती है, लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट होती है। तो ये आपके पास आपसे पेयरिंग करेंगे पहले उसके साथ, मोबाइल के साथ भी लैपटॉप के साथ भी।
तो इसमें क्या कह रहे हैं, एडिशन टू बीइंग अटैच्ड विद फोन, शॉर्ट रेंज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज आल्सो वर्केबल विद पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, टेलीफोन एंड वीडियो गेम्स एंड गेम्स कंसोल। यस, देखिए जी, मैंने तो आपको जस्ट अभी जो पहले बताया था, मैंने कहा कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप में ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी लग सकती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है डिजिटल कैमरा भी अवेलेबल है, टेलीफोन्स भी आपस में जी ब्लूटूथ के साथ वो अटैच है, वीडियो गेम कंसोल जो है वो भी आपका ब्लूटूथ डिवाइस के साथ जो है अटैच है। तो ये क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और आज से तो थोड़ा पीछे जाए तो ये इतनी हिट नहीं हो रही थी। हिट क्यों हो रही है? हिट इसलिए हो रही है कि इसको मजीद इन्हांसमेंट इसकी की जा रही है, उसके इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है, जैसे वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, फिर वायरलेस डिवाइसेज इस तरह की आने लगी जो एज ए हेडफोन के तौर पे काम कर रही हैं। वायरलेस हेडफोन आपको मिल रहे हैं एयर डॉट्स के नाम से, एयरबड्स के नाम से मार्केट में। तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, उम्मीद है मोस्टली स्टूडेंट मेरे लेक्चर सुन रहे हैं वो भी यूज़ कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो उनको पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर में फील किया हो कि जी कोई ऐसी डिवाइस आ गई है, जैसे टीवी के साथ अक्सर होता है, वो क्या आजकल तो आपके जो एसी हैं घरों में लगे हुए वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है। क्या होता है, वो कनेक्टर मिलता है, वो एसी में लगता है और आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू उसकी ऐप डाल लेते हैं, तो वो आपका मोबाइल उसके साथ इंटरनेट ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली। और आप जैसे ही ब्लूटूथ से कनेक्ट होंगे वो ऐप उसकी ओपन हो जाएगी, उसमें आप अपने एसी की सेटिंग हाई लो सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसने बात की कि डिजिटल कैमरा अगर हम यूज़ करें वो भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पेयर हो जाता है और इजीली होता क्या, मैंने आपको जनरली लास्ट जो अगर चलूँ होल सम करके बताऊं, तो मैंने बताया कि ब्लूटूथ खुद एक डिवाइस है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जैसे कंप्यूटर है, इसको अगर आप ब्लूटूथ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लैपटॉप को भी बना सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए ब्लूटूथ का एक कनेक्टर मिलता है, वो आप मार्केट से लें, और फिलहाल ये अवेलेबल है। आगे मजीद इसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी, कौन कौन सी डिवाइसेस को मजीद ब्लूटूथ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ तो ऑलरेडी आ गए ना, स्पीकर्स बने आ गए, प्रिंटर्स भी आ गए, ठीक है, वीडियो गेम्स कंसोल भी आ गई, आपके जितने वीडियो गेम्स के कंट्रोलर्स हैं और जितने भी आपके उसके साथ जो रिसीवर और ट्रांसमीटर मिलते हैं वो भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ आपस में पेयर अप होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब स्टूडेंट्स को ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आ गया होगा। और आज का जो लेक्चर था थोड़ा इजी भी था, और इसके साथ साथ मेन कुछ मैंने बातें जनरल डिस्कशन जो मैंने सर्च करके आप लोगों के लिए वो भी मैंने पेश की, और जनरल लाइफ की एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस की, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है वो भी मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अपने घरों में रहें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी बात को फॉलो करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। हाफिज़।